हम होली में गले मिलते हैं, ईद में गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई मुबारकबाद देते हैं। न्यू ईयर में अगर दे दिया तो कैसे इस्लाम खतरे में आ जाएगा साहब, कैसे हराम हो जाएगा, कैसे नाजायज हो जाएगा अजहरी साहब? यहाँ मुबारकबाद देने की बात नहीं है भाई। हाँ, आप मौलाना साहब को डरा के सवाल पूछ। अरे साहब, मतलब मेरे हाथ में तलवार, खंजर, छुरी, राइफल, AK-47 है क्या जो मौलाना साहब को मैं डरा रहा हूं? मौलाना साहब को लाइट से डर लगता है तो मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा स्टूडियो की लाइट बंद कर दूं, मैं अंधेरे में सवाल पूछूं। बोलिए तो वो भी कर देता हूं, स्टूडियो अंधेरा कर देता हूं, उसके बाद सवाल पूछूंगा। ये जहीला फतवा है, मौलाना कौन होता है? अरे अपने मजहब की बात मौलाना नहीं करेगा। अच्छा एक सेकंड अजहरी साहब, अभी आप अजहरी साहब अभी मुस्कुरा रहे थे, मैं साबुद्दीन साहब से पूछ लेता हूं। एक सेकंड अजहरी साहब, एक सेकंड साबुद्दीन साहब, मैं आपको डरा रहा हूं, मेरे सवाल से आपको डर लग रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना साबुद्दीन साहब? मैं आपको डरा रहा हूं क्या? मेरे हाथों में खंजर, छुरी, तलवार क्या है? कुछ तो ऐसा है नहीं। नहीं, आपके चैनल पर बैठे हुए मुस्लिम स्कॉलर हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। जी अजहरी साहब, मेरी बातें तो अजहरी साहब, कुंभ मेला हो रहा है इलाहाबाद में। हाँ, और बहुत बड़ा मेला हो रहा है। वहां के जो मामलात हैं वो, अरे हम न्यू ईयर पर बात कर रहे हैं, आप कुंभ में कूद के चले गए। वहां जो साधु संत हैं वो अहकाम जारी कर रहे हैं। क्या आपको ऐतराज है? अजहरी साहब, हम न्यू ईयर की बात कर रहे हैं। न्यू ईयर में बधाई देने की बात कर रहे हैं। अब आप कुंभ में कूद के चले गए। तो अंबर जैदी पूछे, अंबर जैदी का सवाल है, मौलाना ने वही कहा है। ताहिरा हसन जी का सवाल है, आपके समझने में फेर है। अरे वाह 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 वाह, अच्छी बात है। आपको अगर महाकुंभ से इतने नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गंगा जमुनी तहजीब है। महाकुंभ को लेकर के अभी से आपके मन के अंदर इतने सारे अच्छे भाव आ रहे हैं। मुझे लग रहा है 13 तारीख को स्नान भी आप कीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। नाजिम खान साहब, क्या न्यू ईयर में किसको कैसे बधाई देना है, कैसे जश्न मनाना है, ये फतवा तय करेगा मौलाना साहब, तय करेंगे शहाबुद्दीन साहब। नाजिम भाई बताइए। हाँ प्रत्युष भाई, देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं अपने भारत की बात करता हूँ। देखिए भारत जो है हमारा संविधान से चलता है। देखिए हम संवैधानिक लोग हैं। अब फतवा जो जिस तरीके से मौलाना साहब ने दिया है, तो देखिए मौलाना साहब ने मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर कहा, उन्होंने एक बताया है कि ऐसे जो होते हैं, हैप्पी न्यू ईयर हुआ या कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां हुदड़ मचाने की कोशिश करी जाती है, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को रोकने की कोशिश। मैं शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, मैं आपको अभी से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कह रहा हूं, एक्सेप्ट करिएगा या नहीं कीजिएगा? जब मुहर्रम का इस्लामी महीना आएगा तो कहेंगे तो मैं कबूल करूंगा। तब तक पेंडिंग रहेगा क्या? हाँ पेंडिंग रहेगा। अगर मैं इस बीच आपको व्हाट्सएप करूं कि मौलाना साहब हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, मौलाना साहब नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं, इसको रीड भी नहीं कीजिएगा आप, क्योंकि फिर हराम हो जाएगा। वेटिंग में रखेंगे। वेटिंग में पेंडिंग में रखिएगा। लाइट पेंडिंग में रखूंगा, वेटिंग में। जब तो ये न्यू ईयर के दिन लाइट जला के रखिएगा या बंद करके रखिएगा? जब इस्लामी साल का पहला महीना आएगा तब हम उसको। शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, न्यू ईयर के दिन लाइट जला के रखिएगा, बंद करके रखिएगा? मुबारकबाद नहीं देते वो। मैंने जो बात कही है वो लाइट बंद करके उसमें हुड़दंग जो बच्चे मनाते हैं। फिर आपने एक बात कही कि लाइट बंद करके दोबारा चालू करना, हुड़दंग मनाते हैं, फिर लाइट। ये मुझे लाइट का समझ में नहीं है। लाइट बंद के दोबारा चालू करना ही हराम है। और तो मतलब उसी लाइट का इस्तेमाल करके और उसी जो फॉरेन इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके टीवी पे आना वो हलाल है। आप सारी जो उनकी इन्वेंशन है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको हराम हराम बोलेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। एतराज कर रहे हैं, इसका कोई माना मतलब नहीं होता। शरीयत के अहकाम को समझिए, बारीकी से शरीयत के एक बात मैं कहना चाह रही थी प्रत्युष जी, मौलाना साहब ने एक बात कही थी कि जो इस्लाम, जो मुसलमान है और उसको इस्लाम ने एक दायरे में रहने के लिए कहा है। हम दूसरों की मजहब की जो दूसरी चीज़ें होती है, सेलिब्रेशंस होती है, उसमें शिरकत नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इस्लाम ने तो ये भी कहा है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी धरती पे भी आप ना रहें, आप वहाँ से हिजरत कर जाएं अगर वो मेजॉरिटी में
हैं, तो हिजरत कब कर रहे हैं मौलाना साहब, ऐसा फतवा कब निकाल रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रही थी बहुत देर गलत बात कह रही है। नहीं, अच्छा आप गलत बात करें तो वो जायज है, मैं सही सवाल पूछ दूं तो वो नाजायज है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस्लाम ने ये नहीं कहा कि अगर मेजॉरिटी में दूसरे मजहब के लोग हैं तो वहां से हिजरत कर जाएं, तो ऐसे फतवे क्यों नहीं देते कि आप हिजरत करके पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाएं? आप कन्वीनियंट की अपने हिसाब से फतवे देंगे, जो आपको सूट करता है वो फतवे देंगे। आप अभी मुहर्रम में सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे, मुहर्रम कब से सेलिब्रेशन होने लगा? पिछले 10 साल से। आपको इमाम हुसैन का गम सेलिब्रेशन लगता है, जिन्होंने इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए कुर्बानी दी, वो सेलिब्रेशन लगता है? ये है आपका इस्लाम? मत पहनाइए। नहीं, आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं भी तो मुसलमान हूँ, जवाब दीजिए। आपको शरीयत की जानकारी नहीं है। अच्छा, सारी शरीयत की जानकारी आपको है। मैं शरीयत भी जानती हूँ और मैं भारत का संविधान भी जानती हूँ। आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए, बहुत बेसिक सा सवाल है। आपको कटघरे में खड़ा करना ये आपकी पुरानी आदत है। मैं इस्लाम को नहीं, आपके पाखंडों को कटघरे में खड़ा कर रही हूँ, तो आप इस्लाम का डरावा मुझे ना दीजिए। को क्रिटिसाइज करती है, मैं आप जैसे लोगों को क्रिटिसाइज करती हूँ। आप जो आप हिपोक्रेसी लेते हैं उसको इख्तियार करते हैं, उसको मैं उजागर करती हूँ। अगर आप इतना ही इस्लाम को मानने वाले हैं पूरी तरह से, तो आप किसी इस्लामिक नेशन में जाकर रहिए। यहाँ पर इस्लाम नाफिज नहीं होता, ये संविधान से चलता है। जहाँ पर जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप होता है वहाँ के कानून को मानना हर एक देशवासी की जिम्मेदारी होती है, ऐसा इस्लाम कहता है। लेकिन आप अपना पैरेलल सिस्टम चलाना चाहते हैं, आप अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ये देशवासियों को और इस भारत के मुसलमानों को समझना होगा कि ये लोग अपनी दुकान चलाने के लिए आपको इस तरह से वर्गलाते हैं और देश में रहकर देश में एक विभाजन क्रिएट करके फिर कहते हैं, जब सवाल किया जाता है इनसे कि आप लोगों को वर्गलाते हैं, समाज में डिवाइड क्रिएट करने की बात कहते हैं, तो क्या हम तो ऐसा कुछ नहीं करते? कहाँ सिखाया जाता है? हम तो कौमी यकजहती की बात करते हैं, हम तो देश प्रेम सिखाते हैं। अपने ही स्टेटमेंट में इन्होंने पैकेज में खुद कहा कि हम दूसरे मजहब की इस तरह की मजहबी तरकीबों में शिरकत नहीं कर सकते, हमें दूर रहना है, हमारा एक दायरा है। शाहबुद्दीन साहब एक आखिरी सवाल, ये जो आपने कहा ना कि मुबारकबाद देना, पार्टी करना, ये सब कुछ न्यू ईयर में, चूंकि दूसरे धर्म का त्योहार है, हम नहीं मनाएंगे। एक सेकंड शाहबुद्दीन साहब, तो बाकी के साल के जो 364 दिन है उसमें तो एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं ना, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तकनीक का तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो शरिया खिलाफ नहीं होगा। मुझे इजाजत दीजिए, मेरा टाइम पूरा हो गया। मैं समझ गया, ठीक है सर, आपको इजाजत है, आपको इजाजत है। नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं, भले आप पेंडिंग में डाल दीजिएगा, अलग बात है। ताहिरा हसन जी, इनको जाना था, वो कह रहे हैं मुझे इजाजत दीजिए। अब सवाल यहां पर ताहिरा हसन जी, अब ये है कि ये फतवा मांगने जाता कौन है, राय लेने जाता कौन है कि साहब ये बताइए कि हमें जश्न कैसे मनाना है? देखिए, वो लोग हैं जो खलफिशार फैलाना चाहते हैं, वो जाते हैं, मेंटली सिक लोग जाते हैं, और इस तरह का फतवा भी मैं कहूंगी साफ गोई से आपके चैनल पे मेंटली सिक लोग ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर इसको कहूंगी आपके चैनल पे कि इस्लाम इंसानियत पर मबनी मजहब है और वो इतना फ्रजाइल नहीं है कि इतने से टूट जाए। और इस्लाम के कहीं किसी कुरान किसी हदीस में ये नहीं लिखा है कि आप अगर नॉन मुस्लिम्स के साथ रह रहे हैं तो आप हिजरत कर जाइए, आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए। और आपका इखलाक ऐसा होना चाहिए, आपका किरदार ऐसा होना चाहिए, आपका बातचीत का अंदाज भी होना चाहिए। नाजिम भाई मुझे एक बात बताइएगा, मतलब हमारे मुस्लिम युवा भाई बहन ये फतवे के मोहताज है कि इनसे फतवा लेकर के, इनसे राय लेकर के हमको क्या करना नहीं करना है ये तय करेंगे। नाजिम भाई, कोई पढ़ा लिखा और समझदार देखिए, फतवा जो होता है मुस्लिम समाज के लिए होता है। फतवे के जरिए जो मुसलमानों के बीच में जो समस्याएं होती है उस समस्याओं का हल करने के लिए फतवा लिया जाता है। फतवे का मतलब ये होता है कि समाधान। लेकिन जिस तरीके से मौलाना साहब ने फतवा दिया है तो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा जो मुल्क है संविधान से चलता है, ये गंगा जमनी तहजीब से चलता है। हम लोग तो गंगा जमनी तहजीब वाले, लेकिन हमारा जो असल नया साल होता है वो होता है मुहर्रम पे हम लोगों की नए साल की। नाजिम भाई और अजहरी साहब, आप दोनों को मैं अभी से हैप्पी न्यू ईयर कह रहा हूँ इन एडवांस।
एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेड, कबूल करता हूं मैं, आपको भी मुबारकबाद देता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।